नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाला हूँ बहुत ही कमाल के कंटेंट के बारे में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ अपडेटेड रिटर्न के प्रोसेस के बारे में। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अपडेटेड रिटर्न प्रोसेस नहीं होता। बिल्कुल गलत है, अपडेटेड रिटर्न प्रोसेस होता है। और देख सकते हैं इसका 143 सबसेक्शन 1 के अंदर इंटीमेशन आया हुआ है और यहाँ पे अपडेटेड ITR 1 को प्रोसेस किया है डिपार्टमेंट ने। यही नहीं, डिमांड भी क्रिएट करी है। 22,110 की डिमांड क्यों क्रिएट कर दी और कैसे किया प्रोसेस, चलिए डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, अपडेटेड रिटर्न जो फाइल करते हैं, मतलब पहले ITR फाइल करी, उसके बाद अपडेटेड रिटर्न फाइल किया और ITR को अपडेट कर दिया। ऐसा नहीं है कि अपडेटेड रिटर्न पहले ITR फाइल किया तो ही फाइल कर सकते हो। जिसने ITR फाइल नहीं भी किया वो भी कर सकता है, और जिसने पहले किया है, गलती है, कुछ मिस्टेक है, उसको ठीक करके दोबारा फाइल कर सकता है। मतलब एक ITR को आप ओरिजिनल ITR फाइल कर सकते हो, फिर रिवाइज कर सकते हो, फिर उसको अपडेटेड के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। यानी एक ITR को 3 बार किया जा सकता है फाइल। एक असेसमेंट ईयर की ITR को रिवाइज ITR तो कितनी बार भी फाइल कर सकते हो जब तक असेसमेंट ईयर ख़त्म ना हो जाए। मतलब जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की, जैसे कि अब कर क्या रही है गवर्नमेंट, असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने से 3 महीने पहले, यानी 31 दिसंबर लास्ट कर देती है कि 31 दिसंबर लास्ट तक आप रिवाइज कर सकते हो, बिलेटेड कर सकते हो। ओरिजिनल फाइल करने के बाद जितने मर्जी रिवाइज कर सकते हो, लेकिन अगर वो जो 31 दिसंबर वाला टाइम होता है निकल जाए, उसके बाद आप अपडेटेड रिटर्न कर सकते हो, और वो अपडेटेड रिटर्न में लास्ट टाइम ITR रिवाइज हो सकती है। फाइनल चांस होगा। एग्जाम्पल के लिए समझो कि आपने एक बार ITR फाइल करी ओरिजिनल विद इन द ड्यू डेट, ठीक है, उसके बाद लगा नहीं कुछ गलती है, तो आप रिवाइज कर सकते हो उसको। ठीक है, रिवाइज कितने बार कर सकते हैं, रिवाइज करने की कोई लिमिट नहीं है। आप इसको रिवाइज कर सकते हो 31 दिसंबर तक, जितने मर्जी उतने बार कर लो रिवाइज। लेकिन 31 दिसंबर के बाद आप एक फाइनल रिवाइज कर सकते हो, वो है अपडेटेड रिटर्न में। ठीक है, ये रिवाइज के केस में हो गया। लेकिन जिसने फाइल नहीं किया है वो 31 दिसंबर के बाद भी अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकता है। असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 2 साल तक का टाइम मिल जाता है, तो ऐसे पर्सन फाइल कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, देखो इसने ITR 1 फाइल करी, असेसमेंट ईयर 21-22 की ITR को अपडेट कराया और अपडेट करा के अपनी इनकम को बढ़ाया। देखो ये है कंप्यूटेशन, नीचे दिखाता हूँ, इन्होंने पूरी दिखा रखी है डिटेल। जो पहले जो लास्ट वैलिड रिटर्न थी उसमें इनकम जो डिक्लेयर करी थी वो इतनी कर रखी थी। देखो टोटल इनकम एज पर लास्ट वैलिड रिटर्न, जो लास्ट वैलिड रिटर्न यानी इससे पहले जो फाइल करी थी अपडेटेड रिटर्न से पहले, उसमें केवल इतनी इनकम थी, और ये न्यू इनकम हमने अपडेटेड रिटर्न में जोड़ा। उसके बाद फाइनल मेरी जो टोटल इनकम हो गई, टोटल अपडेटेड इनकम, तो जो टोटल अपडेटेड इनकम हो गई वो ये हो गया 4,78,500। अब चूंकि पुरानी रिटर्न फाइल करी थी तो उस पर रिफंड भी क्लेम किया था, तो वो रिफंड भी जो क्लेम किया वो नहीं मिलेगा, क्योंकि नई इनकम पे टैक्स लाइबिलिटी बनी है आपकी। टैक्स लाइबिलिटी बनती है लेकिन रिबेट मिल जाता है, लेकिन रिबेट मिल जाता है 12,500 तक का टैक्स होता है, तो और जो मिनिमम टैक्स हो वही भरना पड़ता है। लेकिन कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ये बता रहे हैं अमाउंट पेबल ये बन गया, और उसके बाद जो रिफंड लिया था वो रिफंड को भी डिसअलाउ किया है। ठीक है, और उसके बाद ये टोटल अमाउंट ये बन गया, इसके ऊपर इंटरेस्ट ये चार्ज किया, सॉरी ये एडिशनल पेनल्टी चार्ज करते हैं 25% टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर, तो एडिशनल पेनल्टी ये चार्ज किया। देन उसके बाद जो जमा कराया था अमाउंट वो लेस करके टोटल ये बना दिया। इसका मतलब जो आप अपडेटेड ITR फाइल करोगे तो उसमें जो रीबेट है वो रीबेट को नहीं कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि अगर रीबेट को कंसीडर किया जाता तो यहाँ पे डिमांड क्रिएट नहीं होती, और जो रिफंड लिया था वो भी रिफंड को ऐड बैक कर दिया इन्होंने, रिफंड को डिसअलाउ कर दिया। देन उसके बाद टोटल इनकम बना दी और पेनल्टी लगा दी 25%। देन उसके बाद टोटल टैक्स और फाइनल टैक्स ये बना 1,000 रुपये का, जो टैक्स मैंने जमा करा दिया था अपडेटेड रिटर्न में वो लेस करने के बाद 22,010 की डिमांड बना दी। इसका मतलब ये है कि जब आप अपडेटेड ITR फाइल करोगे तो जो रीबेट ले रहे हो आप, तो वो रीबेट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि CPC जो ITR को प्रोसेस कर रही है अपडेटेड को, उसमें रीबेट को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। देखो रीबेट मिलता, लेकिन ये रीबेट कंसीडर नहीं किया गया, इसकी वजह से इसकी टैक्स लाइबिलिटी बन गई। देन पेनल्टी लगने के बाद टोटल टैक्स लाइबिलिटी ये आई। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस बताते हैं, कुछ नोट्स दिया हुआ है। अपडेटेड रिटर्न एक सेल्फ सर्टिफाइड
रिटर्न है जो टैक्स पेयर द्वारा फाइल की जाती है, जो एलिजिबल क्राइटेरिया है 139(8)A के अंदर। ठीक है, पहले नोट में ये बोला। उसके बाद दूसरे पॉइंट में बोलते हैं कि जो डिमांड क्रिएट हुआ है ITR को प्रोसेस करने के बाद, इस डिमांड को 30 डेज़ के अंदर आप जमा करा सकते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि 22,000 की डिमांड है। उसके बाद बोलते हैं कि डिमांड को जमा कराने का ये प्रोसेस होता है, आप जाओ ई फाइलिंग पोर्टल पे जाओ और ई फाइल पे जाके ई पे टैक्स पे जाओ, न्यू पेमेंट सेलेक्ट करो, वहाँ पे इनकम टैक्स में जाके और रेगुलर असेसमेंट सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद उस फॉर्म को जमा करा देंगे। अगर आप जमा नहीं कराओगे डिमांड को तो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा अंडर सेक्शन 220 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने देखा भी होगा पोर्टल पे ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, वो इसी वजह से होता है। ठीक है, माइनर हेड 400 के अंदर आपको टैक्स को जमा कराना है, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। ठीक है, इसके अंदर। और आपको लगता है कि नहीं ये जो इंटीमेशन है ये गलत है, गलत किया है, तो आप इसको सही करने के लिए रेक्टिफाइड रिटर्न या रेक्टिफिकेशन रिटर्न अंडर सेक्शन 154 के अंदर फाइल कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि भाई गलत है ये। तो समझ गए? तो ये है एक अपडेटेड रिटर्न की केस स्टडी। अपडेटेड रिटर्न को फाइल करते वक्त बहुत ही केयरफुली फाइल करना। अपडेटेड रिटर्न प्रोसेस होती है, ये मत सोचना कि अपडेटेड रिटर्न प्रोसेस नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये था कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।